सो हेलो बडीज़, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है विश्वकर्मा पूजा और आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। सुबह का कामकाज कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ जाती हूँ छत पे, क्योंकि कपड़े सुखाना था। और सुबह 8-9 बजे के टाइम पे इतना तेज धूप निकलता है कि पूछो ही मत, बहुत बहुत ज़्यादा ही। और जैसे बाहर निकलो तो आँख ही नहीं खुलता है, इतना तगड़ा वाला धूप निकलता है। और मैं छत पे गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और आपके यहाँ पे कैसा मौसम है आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इतनी तेज धूप होती है ना कि बिना सर ढके बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल ही है। और मुझे तो पता नहीं क्या सूर्य देवता से एलर्जी है, अगर मैं धूप में ऐसे निकल जाऊँ ना तो पूरा दिन ही मेरा हेडेक चालू रहता है। और वो फिर मेडिसिन लूँ कुछ भी लूँ ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मैं सर ढक के निकलती हूँ धूप में। और ये मेरी मम्मी कुछ बना रही थी यहाँ पे। इसको हमारे यहाँ पे ना साग बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और इसको जैसे बनाते हैं ना पकौड़ा टाइप का, उस तरीके का बनाते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको ना जैसे पालक का पकौड़ा होता है, प्याज का पकौड़ा होता है, वैसे ही ये साग का पकौड़ा होता है। ये रेड कलर के पत्ते वाला साग होता है। आई थिंक जो बिहार से बिलोंग करते हैं ना उनको पता होगा ये क्या है। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और मम्मी मुझे बता रही थी कि टेस्ट करके देख कैसा बना है। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया है। और खाने पीने के बाद मैं लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा था तो सब चीज़ों का सफाई करना होता है आज के दिन। जो भी गैजेट्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, व्हीकल्स हो गए, और भी जो चीज़ें हमें यूज़फुल होता है, जो चीज़ें हमें सुविधा प्रदान करती है, उन सब चीज़ों का आज के दिन पूजा होता है। और ये त्यौहार ना हमारे बिहार साइड बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ ना यहाँ पे ये पूजा का उतना ज़्यादा नहीं है। और हमारे यहाँ ना गाड़ियों की बहुत अच्छे लेवल पे पूजा की जाती है। और जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो लोग तो जैसे भोज होता है, भोज रखते हैं, खाना पीना है वैसे रखते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ पर भी ये पूजा होता है क्या, और अगर होता है तो आप लोग कैसे मनाते हैं। और गाँव साइड ना पंडित जी आते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। उसके बाद सब जो जितने भी घर के सामान होते हैं, मशीन हो गया, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, मिक्सी, मतलब जो भी चीज़ें होती है यूज़फुल, उन सब का पूजा होता है। इलेक्ट्रिक हो गया, उन सब की पूजा होती है। और गांव में तो ऐसे होता है, पंडित जी आते हैं और वैसे करते हैं। और यहाँ पे तो मेरी मम्मी ने बोला कि यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, तो तू पूजा कर ले घर की, मतलब बोलते हैं कि लक्ष्मी ही होती है, तो मम्मी बोली कि तू पूजा कर ले, तेरे हाथ से पूजा होगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी तो इस घर की लक्ष्मी हो, तो आप भी पूजा करो। तो मैं और मम्मी मिलके कर रहे थे पूजा साथ में। और ये मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं, मैंने उन सब का पूजा की अच्छे से। और बीच बीच में मेरी मम्मी ना कुछ कुछ ऐसे कॉमेडी कर रही थी, कुछ बोल रही थी, तो इसी चीज़ पे मैं हंस रही थी। और हंसते हंसते मैं भूल गई कि स्वास्तिक का कैसे बनाना है, ये भी भूल गई थी मैं। और फिर उसके बाद ये जो मशीन है ना, इसका पूजा की, बहुत पुराना मशीन है, मेरी मम्मी ने लिया था। और फिर उसका पूजा किया मैंने। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ये ब्लॉगिंग वगैरह का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे एडिट होता है। तो अगर आपको जो भी कमी दिखे ना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे ये कमी है, और उसका मैं देखूँगी, अपने ऊपर काम करूँगी, सुधार करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यहाँ पे पूजा वूजा सब हो गया था और मैं ना थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स ले रही थी, ट्राई कर रही थी, सीख रही थी लेने का, कैसे लेते हैं। और ये सारा पूजा वूजा हो गया। और कुछ भी हो ना, पूजा होने के बाद ना हर चीज़ एक अलग ही रूप में खिल के आता है सामने। और फिर यहाँ पे मैं बाहर गई और यहाँ पे मैं गाड़ियों का पूजा कर रही थी। और आप लोग ना कमेंट करके बताना मेरा बाल कैसा लग रहा है। यहाँ पर ना मैं सबसे पहले मेरे पापा के बाइक की पूजा कर रही हूँ। ये मेरे पापा की बाइक है, जो कि मैं भी कभी कभी चलाती हूँ। जी हाँ, मुझे भी बाइक चलाना आता है। और आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाँ, मुझे आता है तो मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं पूजा कर रही थी। तो हमारे पास ना बेसिकली एक बाइक है, एक स्कूटी है और 3 साइकिल है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें बताने वाली क्या बात है, और कौन सी ऐसी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो बता रही है इतना खुश होके। तो जी नहीं, मेरे पास जो भी है ना मैं उसमें बहुत खुश हूँ। कई मेरे अगल बगल या फिर कुछ ऐसे है मेरे जानकार में जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं। तो देखो, कभी भी किसी के पास भी कुछ भी होता है ना तो वो उसी का रहता है, आपका कभी नहीं हो जाएगा। और आपके पास अगर एक साइकिल ही है ना, वो साइकिल ही आपका साथ देने वाला है और वही आपका खुद का है, आप उसी पे प्राउड फील करो। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कभी भी कि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और उसके पास 4 व्हीलर है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर उसके पास ऐसा है तो मैं अपने साइकिल दिखाने में शर्म करूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपने पास जो भी है ना उसमें इंसान को खुश रहना चाहिए, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। अगर मेरे पास एक साइकिल है तो मैं अपना साइकिल में ही बहुत खुश रहती हूँ। सो बेसिकली होता क्या ना, वी आर ऑल आर ह्यूमन्स, एंड हमारे अंदर ना एक नेचर होता है कि हम कभी भी ना जो हमसे ऊपर है
पैसे रुपए में, एबिलिटी में, हम उनको देखते हैं और उनको देखते ही हम दुखी हो जाते हैं कि उनके पास इतना है। और वो अगर आपके रिलेटिव में है ना, या फिर अगर आपके अगल बगल है, तो वो दिखाएंगे भी आपको कि हमारे पास इतना है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो कोई एक फूटी कौड़ी से आपका हेल्प करने वाला नहीं है। या फिर किसी के पास कुछ भी है ना, किसी भी टाइप का आपको मदद नहीं मिलेगा, लेकिन वो दिखाएंगे आपको ऐसा कि हमारे पास इतना है, और आप वही देख के दुखी हो जाओगे। लेकिन कभी भी ना हमें अपने से नीचे को देखना चाहिए। जिनके पास, हम अभी बाहर निकलते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। वो लोग सुबह खा लेते हैं ना कहीं से मांग के, तो उनके लिए रात में क्या खाएंगे वो उनको सोचना पड़ता है। तो उनसे तो बेटर है भगवान की दया से, और भगवान ने इतना दिया है कि हम 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। और हाँ, हम सबके जीवन में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ना एवरी पॉइंट पे ऐसे डिम फील करवाएंगे, लो फील करवाएंगे कि नहीं, हम आपसे ऊपर है और आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी लायक नहीं है। तो ऐसे लोगों से ना हमेशा बच के रहना चाहिए और दूर से ही राम राम कर लो भैया। आप हो, आपके पास है, आप बहुत अमीर हो तो आप अपने घर में रहो, और ठीक है आपके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसी में खुश हैं। और हम बस पॉजिटिव रहना चाहिए, बस मेरा यही मानना है। तो ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया लगता है। ज्ञान एक्चुअली ज्ञान नहीं था, ये मेरे दिल की बातें थी। और जो चीज़ें मैंने नहीं, मेरे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो मेरी बातों से रिलेट कर पाते होंगे, कर रहे होंगे अभी, कि होता है ऐसा सबके जीवन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फील करवाते हैं ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जीवन है तो ऐसे लोगों को साइड करके चलना चाहिए, और उसी में हमारी भलाई है और हमारी ग्रोथ भी उसी में है। और आपने वो कहावत सुनी होगी ना, संतुष्टम परम सुखम। अगर मैं कुछ गलत उच्चारण कर रही होंगी तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं संस्कृत में बहुत वीक हूँ। और मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप संतुष्ट हैं ना तो आपसे धनी कोई हो ही नहीं सकता इस पृथ्वी पे। अगर आपके पास जो है जितना है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं। अगर किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, बुलडोजर है, स्कॉर्पियो है, XYZ जो भी है, वो यही रह जाने वाला है, इसी पृथ्वी लोक पे रहने वाला है। कोई यहाँ से कुछ उठा के जाने वाला नहीं है। हम सबको पता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए क्या घमंड करने का कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ियां हैं और ऐसा है वैसा है, सोना है चांदी है। अरे भैया, सबका यही रह जाने वाला है, कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला है। इसलिए जो है यही, जो है जितना है उसी में खुश रहो, और दूसरों को क्या दिखाना कि मेरे पास इतना है, ये है। और यहाँ पर ना मैं अपनी सभी गाड़ियों का पूजा वूजा करने के बाद हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद ना शाम के टाइम पे मुझे जाना था बगल में, जो हमारे यहाँ पे एक दीदी है, उन्होंने रखा था पूजा अपने दुकान पे। तो मम्मी ने बोला कि चल चलते हैं, और ये मम्मी ना मुझे यहाँ पे चॉकलेट खिला रही थी, और यहाँ पे मम्मी और हम दोनों ही जाने वाले थे। तो मैं अपने धनों को तैयार कर रही थी। चलो, एक्चुअली हमें सुबह निकलना था पूजा के लिए, लेकिन हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि घर में भी पूजा था, तो पूरे सब साफ़ सफाई करना पड़ता है, और इसी चक्कर में लेट हो गया था। तो दोपहर को हम लेट हो गया था, फिर दोपहर में हम लोग नहीं जा पाए। खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा लेट गई थी, तो शाम हो गया था। तो हम लोग शाम को आरती के टाइम पे पहुँचे थे वहाँ पे। और जब वहाँ पहुँचे, और फिर मेरी मम्मी को ना रास्ते का वीडियो नहीं बनाना आता उतना, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर वहाँ पहुँचे और फिर आरती हुआ, मैंने भी भगवान जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होता है ना, ये मुझे पक्का कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी जानना ना बहुत अच्छा लगता है कि किस राज्य में कैसे क्या होता है।